हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम डेली एक टॉपिक डेली हर सब्जेक्ट से एक टॉपिक उठाते हैं। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और करंट जो इश्यूज़ है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है, प्लस ये इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक हांगकांग का जो हमने भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और साइंस एंड टेक का टॉपिक हमने इसमें किया था IRDS जो सैटेलाइट वाला था, जिसमें हमने लो ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसके बारे में हमने जिक्र किया था। प्लस जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स का जो इशू था करंट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक है हमारा, वो हमारा पॉलिटी से है। और पॉलिटी का आपको पता ही है कि सन 2011 में तो यूपी सब इंस्पेक्टर में का अलग से पेपर पॉलिटी का होता था, जिसमें IPC, CRPC और संविधान के प्रश्न आते थे। तो इसलिए पॉलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें यूपी सब इंस्पेक्टर के हिसाब से देखें तो यूपी जो है ये पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी GS का पार्ट तो ये है ही। तो जो पॉलिटी का हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा, वो उसमें हम अभी स्टार्टिंग से नहीं करेंगे। हम उसमें इश्यूज उठाएंगे, कुछ कुछ मुद्दे उठाएंगे और उन पर डिस्कस करते चले जाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक हमारे कंप्लीट होंगे, फिर हम उसको जो है वन बाय वन जो है एक एक जो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 1 सिटीजन, जो पार्ट 1 है जो स्टेट और जो बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज ऑफ द स्टेट, उसके बारे में जिक्र करेंगे। पार्ट 2 में हम फिर जो इसको सिटीजन, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में हम DPSP, पार्ट 4 में हम इसका फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके बारे में बात करेंगे। तो वो हम बाद में करें, पहले हम जो है कुछ टॉपिक्स उठाएंगे और उन टॉपिक को पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमारा टॉपिक है आज का SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट, SC/ST एक्ट के बारे में हम जिक्र करेंगे आज। SC/ST एक्ट है, जो SC/ST एक्ट है, ये जो है आया था 1989 में। SC/ST एक्ट आया था 1989 में। ये जो एक्ट था, ये था 1989 में। तो इसमें आपको पता ही है कि ये करंट इशू भी रहा था। अभी कुछ महीने पहले, पिछले साल ही बल्कि, एक इस पे इशू जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई थी। और आपको पता ही है कि यूपी सब इंस्पेक्टर में तो प्रश्न आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इसकी। तो ये क्या हुआ था कि ये हमारा 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये 89वां संविधान संशोधन था। एक तो ये इसमें क्या हुआ कि जो SC/ST एक्ट है, इसकी हम बात करें तो ये आता है आर्टिकल 338 में। तो आता है आपका SC कमीशन, इसी कानून के तहत SC कमीशन। और आर्टिकल 338A में आता है ST कमीशन। इस एक्ट के तहत कमीशन बने थे। तो ये जो है, ये बताया दिया 1989 में आया था। और 89 संविधान संशोधन है। और 338 में SC कमीशन आता है और अनुच्छेद 338A में ST कमीशन आता है। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, इसमें पूछ ले जाता है कि क्या SC/ST कमीशन पहले से अलग अलग थे या फिर बाद में हुए हैं। एक्चुअली क्या है, जो SC कमीशन और ST कमीशन था, दोनों जो है ये पहले एक ही थे। 338 में ही जो संविधान का अनुच्छेद 338 है, उसमें दोनों कमीशन आते थे, SC कमीशन भी, ST कमीशन भी। लेकिन ये क्या हुआ, सन 2004 में ये बाइफर्केट हो गया। सन 2004 में ये अलग अलग हो गए। SC तो 338 में ही रहा, लेकिन जो ST कमीशन है वो 338A में चले गया। एक ही याद रखना है आपको। इसके अलावा पूछ लेता है मेंबर्स। अगर हम मेंबर्स की बात करें, SC कमीशन की भी और ST कमीशन की भी, तो इसमें क्या होता है, एक तो प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और 3 मेंबर्स होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है और 3 इसमें मेंबर्स होते हैं। तो ये था हमारा SC कमीशन और ST कमीशन। जो SC/ST एक्ट 1989 है, उसके तहत जो 89वां संविधान संशोधन है, उसके तहत ये 2 कमीशन आए, 300 SC कमीशन और ST कमीशन। SC कमीशन और ST कमीशन पहले
अनुच्छेद 338 में होते थे, लेकिन सन 2004 में दोनों अलग अलग हो गए। एससी कमीशन 338 अनुच्छेद में आ गया और एसटी कमीशन 338 ए में आ गया। ये बात अब है, इसमें जो पूछा जाता है कि टेन्योर कितना होता है। टेन्योर जो ये है मेंबर्स है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर्स, इनका टेन्योर कितना होता है, कितने साल तक ऑफिस में रहते हैं, तो ये रहते हैं 3 साल तक, ये रहते हैं 3 साल तक। तो 3 इयर्स तक जो है इनका टेन्योर होता है। तो बस यही आपको याद रखना है। एक तो ये है SC/ST एक्ट में 89th ये संविधान संशोधन, जो संविधान ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन कानून जो 89th आया था, उसके तहत 338 एक अनुच्छेद जो है इंडक्ट किया गया, इंसर्ट किया गया। उसमें 2 कमीशन आए, SC कमीशन और ST कमीशन, और 2004 में SC कमीशन और ST कमीशन दोनों अलग अलग कर दिए गए। SC कमीशन 338 में रहा, ST कमीशन 338 ए में आ गया। इसके अलावा इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होते हैं, और इन सब की जो अवधि होती है ऑफिस में रहने की, वो होते हैं 3 साल। तो एक तो हमारा ये क्लियर हुआ। दूसरा टॉपिक है हमारा CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन।